बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर L2TP VPN ऑन माइक्रोटेक राउटर। L2TP की थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर ली थी। इसके प्रॉस कॉन्स और यूज केसेस हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिप्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं कि L2TP को आपने डिप्लॉय कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने लैब के लेआउट को समझाना चाहूँगा। हमारे लेफ्ट साइड पे हेड ऑफिस है। इंटरनल हमारा जो नेटवर्क है वो 10.10.10 पे चल रहा है। ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है जिसमें एक वेब सर्वर डिप्लॉय है। और रिमोट साइट है हमारे पास साउथ ब्रांच ऑफिस जिसका नेटवर्क है 10.10.30 है। दोनों प्राइवेट नेटवर्क हैं। और बीच में हमारे पास पब्लिक आईपी असाइन की गई है हमारे हेड ऑफिस को 203 50 60 71 और गेटवे इसका 70 है। और राइट साइड पे पब्लिक आईपी असाइन की गई है 65 20 30 40 और गेटवे इसका 65 20 30 40 यहाँ 41 है इसका। जो हमारे पास वैन की आईपी है ये 41 है और गेटवे इसका 40 है। और इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ये क्लाउड एक्चुअली हमारे पास सिस्को का राउटर है। राउटर में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है। दोनों इंटरफेसेस को आईपी असाइन की गई है। यहाँ हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक इंटरफेस है F00 उसको 203 50 60 70 असाइन की गई है। और हमारे पास जो F0/1 है उसे 65 का नेटवर्क में से आईपी असाइन की गई है। तो एक्चुअली ये इंटरनल जो टास्क है ये हमारा नहीं है। ये वाला टास्क है आईएसपी के से रेलेवेंट। आईएसपी ने आपको पब्लिक आईपी असाइन करके देनी है। आपने उनसे इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है अपने प्राइवेट आईपीज की दोनों साइट के लिए। पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का होना जरूरी है। हम लाइव आईपी की बात करें कि आईएसपी से हमने लाइव आईपी सब्सक्राइब कर लेनी है दोनों साइट के लिए। तो दोनों साइट के लिए ये आईपी असाइन हो गई। तो हम अपने सबसे पहले हेड ऑफिस की तरफ चलते हैं। हेड ऑफिस में आपने आईपी असाइन कर देनी है। क्योंकि ये डीएचसीपी से असाइन नहीं होगी तो देखिए यहाँ पे डायनामिक नहीं आ रहा था। हमने खुद इसको आईपी असाइन की है 203 50 60 71 आईपी असाइन की है। तो सबसे पहले आप अपने गेटवे को पिंग कर लें। क्या मैं अपने गेटवे को पिंग कर सकता हूँ जिसकी आईपी हमारे पास 70 की है 203 50 60 70। तो जनाब हम पिंग कर सक रहे हैं। तो गेटवे तक हमारी कनेक्टिविटी है दैट्स इट। और इसके साथ ही अब हम अपने L2TP की तरफ चलते हैं कि और यहाँ पे हमने एक ही राउट ऐड किया है। ये देखें स्टैटिक आउट राउट जो हमने ऐड किया हुआ है वो डिफॉल्ट राउट है अपने गेटवे की तरफ। हमने कहा बाकी जो भी डिफॉल्ट राउट हमारा होगा वो गेटवे की तरफ चला जाएगा। अब हम चलते हैं जनाब ट्रिपल पी की तरफ और यहाँ पे है L2TP सर्वर। L2TP सर्वर इनेबल कर दिया हमने। ऑथेंटिकेशन की तरफ आ जाए तो हम कहते हैं कि ये वीक ऑथेंटिकेशन हमने नहीं लगाने, हमने स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन जो MS-2 है सिर्फ इसी पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फेयर इनफ हम ये रखना चाह रहे हैं। ओके अप्लाई एंड ओके। इसके साथ हम सीक्रेट में आके हम एक यूजर बना लेते हैं एडमिन। उसका पासवर्ड सर्विस हमारे पास L2TP की और प्रोफाइल हम डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन यूज करना चाह रहे हैं। लोकल एड्रेस हमारी 172.16.1.1। इसे मैं कॉपी पेस्ट करके रिमोट साइट के लिए 1.2 कर लेते हैं। तो इस आईपी पे हमारी वीपीएन की ट्रैफिक ट्रेवल करेगी। वो हमने मेंशन कर दी अप्लाई एंड ओके। और इसी के साथ हमने ऑथेंटिकेशन को भी वेरीफाई कर लिया। ऑथेंटिकेशन हम यहाँ L2TP के सर्वर में देख चुके हैं। ऑथेंटिकेशन भी ओके हो गई। तो यहाँ से हमने L2TP इनेबल कर दी अपने हेड ऑफिस से। अब हम चलते हैं अपने ब्रांच ऑफिस की तरफ। ये हमारे पास साउथ ब्रांच ऑफिस है। यहाँ पे भी हम अपने गेटवे को पिंग करके देख लेते हैं आपकी गेटवे के साथ कनेक्टिविटी है। तो जनाब उसकी आईपी जो गेटवे की है वो 65 20 30 एंड 40 ये मेरा गेटवे है। तो ये हम अपने गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं। और इसी के साथ इम्पोर्टेंटली क्या मेरे ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस की पब्लिक आईपी को पिंग कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साइट की कनेक्टिविटी सबसे पहले चेक कर लें रिमोट साइट की जो कि 203
और 50, 60 और 71 उस आईपी असाइन की गई है इसके वैन इंटरफेस को। 71 को हम पिंग कर लेते हैं। तो यस, हमारी साइट कनेक्टिविटी बिल्कुल है। हमारे ब्रांच ऑफिस से हम अपने हेड ऑफिस को पिंग कर पा रहे हैं। सबसे पहले जो कंपलसरी है ये कि आप अपने अपने हेड ऑफिस को पिंग करके देखें कनेक्टिविटी अवेलेबल है कि नहीं। इससे पहले कि हम L2TP को कॉन्फ़िगर करें, हम हमारा क्लाइंट वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि हमारे हेड ऑफिस में डिप्लॉय है। तो क्लाइंट से हम हेड ऑफिस के वेब सर्वर की तरफ ट्रैफिक को जनरेट करने की कोशिश करते हैं जिसकी IP 10.10.10.1 है। तो ये कह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी हमारे राउटर को नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। राउटर को भी नहीं पता कि ये आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का ये बताएं, मतलब ये होता है। इसके साथ वापस हम अपने ब्रांच ऑफिस में चलते हैं और यहाँ पे PPP के इंटरफेस में प्लस साइन पे के करके L2TP के क्लाइंट पे आ जाइए और यहाँ पे हम सबसे पहले कोई नाम आपने जो रखना है अकॉर्डिंग टू योर डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद अपने हेड ऑफिस की पब्लिक आईपी, हेड ऑफिस की ये जो वैन आईपी है ये हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने L2TP कनेक्शन किस साइट से कनेक्ट करना है। तो उसकी आईपी है 203.50.60.71। यूजर एडमिन, उसका पासवर्ड और इसी के साथ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमने सिर्फ रखनी है MS2 की, इसके लिए ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं। अप्लाई एंड ओके। अप्लाई एंड ओके के बाद अब आप देखें यहाँ पे RR है, इट मीन्स रनिंग, ये स्टैब्लिश हो चुका है। तो हेड ऑफिस के माइक्रोटेक के राउटर कंसोल पे आके हम एक्टिव कनेक्शंस देखते हैं। तो एक्टिव कनेक्शन में कंप्लीट डिटेल आ रही है हमारी क्लाइंट की, कौन से क्लाइंट ने इसे डायल किया है और उसकी पब्लिक आईपी क्या है और इनकोडिंग एड्रेस और अप टाइम कितने टाइम से ये यूज कर रहे हैं। तो और अब हम हमारा क्लाइंट हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं डेस्टिनेशन वॉज अनरीचेबल, ये तो एक्सेसिबल नहीं है। तो एक्सेसिबल इसलिए नहीं है कि हम अपने साउथ ऑफिस में वापस आके आईपी राउट्स चेक कर लेते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई एड्रेस नहीं हमारे पास जो कि मेंशन करे कि 10 का नेटवर्क को किस तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे 10 का नेटवर्क, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिफॉल्ट आईपी है, हम कह रहे हैं अगर इस पूरे राउटिंग टेबल में आपको कोई आईपी ना मिले तो उसे डिफॉल्ट राउट की तरफ सेंड कर दें। अब डिफॉल्ट राउट तो आपके राउटर के पास जा रहा है, अब राउटर को भी नहीं पता कि आप कौन से प्राइवेट आईपी की तरफ, आईएसपी तो आपके प्राइवेट आईपी को एंटरटेन कभी भी नहीं करता। तो प्राइवेट आईपी की तरफ आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक नया इंटरफेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये इंटरफेस हम इंटरफेसेस में जाके भी देख सकते हैं कि ये वर्चुअल इंटरफेस राइट आफ्टर VPN कनेक्शन, ये वर्चुअल इंटरफेस स्टैब्लिश हो जाता है। एक निशानी इसकी ये है, दूसरी ये कि आईपी एड्रेसेस में आके आप देखेंगे कि एक न्यू इंटरफेस की आईपी हमें शो होने लगेगी। ये इंटरनल VPN की आईपीज जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन की थी, ये वो आईपी है। हमारी साइट की आईपी बता रहा है और रिमोट साइट की VPN आईपी बता रहा है कि इस तरफ है। तो हमने एक राउट ऐड करना है 10 का, 24, और हमने बताना है इसे आपको भेजना है 127.16.1.1। 1.1 हमारे राउटर VPN जो है हमारे हेड ऑफिस के VPN की आईपी है। यहाँ पे ये राउट हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं क्या हमारी ट्रैफिक जाएगी। राउट तो आ गया एग्जैक्टली। अब वो हमारे एंटरप्राइज के हेड ऑफिस के वेब सर्वर को पिंग कर पा रहे हैं। अगर पिंग कर पा रहा है तो वेब को भी एक्सेस करना चाहिए इसे। तो यहाँ से हम वेब को एक्सेस करके देख लेते हैं इसी आईपी पे 10.10.1 को एक्सेस करके इसकी वेब सर्वर की सर्विसेज HTTP हम चेक कर लेते हैं क्या हमें ये ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। यहाँ हम अपने वेब सर्वर की इंटरनल आईपी मेंशन करके उसे एक्सेस कर लेते हैं। तो here we go, हम अपने इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी हमारा क्वेश्चन ये है, हम यहाँ से पिंग जनरेट कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं अपने वेब सर्वर की तरफ पिंग लेके जाते हैं। अब पिंग के साथ अब इसके पैकेट एनालिसिस कीजिए, हम देखते हैं कि आया इस पैकेट हमारे वैन पे कौन सी ट्रैफिक जा रही है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम राइट क्लिक करके कैप्चर कर रहे हैं पोर्ट ईथरनेट 1 जो कि वैन इंटरफेस है।
इसकी ट्रैफिक को हम कैप्चर करके चेक करना चाह रहे हैं कि इस पे ट्रैफिक की फॉर्मेट क्या है इसका और किस किस्म की ट्रैफिक हमारी ट्रेवल कर रही है। यहाँ देखिए पीपीपी का प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम स्पेसिफिकली L2TP को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखें L2TP की कंप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं और उसकी फर्दर डिटेल आप देखेंगे। ये जो ट्रैफिक जा रही है 10 की तरफ, अब इंटरनेट पे आपके क्लाउड पे आईएसपी की तरफ आपको सिर्फ पब्लिक आईपीज, दोनों ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस की सिर्फ आईपीज दिखाई दे रही हैं कि ये दो आईपीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कंप्रेशन यूज किया जा रहा है, डाटा कंप्रेशन यूज किया जा रहा है। इसी के साथ इसके फर्दर पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेयर 2 की टनलिंग L2TP, यहाँ पे देखें लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल लिखा हुआ है और कितने सेशन जा चुके, यूजर डाटाग्राम की डिटेल सारी यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। अब ये आपके आईएसपी के एंड से या इन जो मिडल मैन अगर ट्रैफिक देख रहा है तो उसे यहाँ पर सिर्फ पीपीपी की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही। बाकी यहाँ से अब देखें क्लाइंट पिंग भी कर रहा है और वेब को भी एक्सेस कर रहा है। हम वेब की ट्रैफिक दोबारा जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ट्रैफिक दोबारा से इसे जनरेट करता हूँ रिफ्रेश करके। हम बार बार से रिफ्रेश कर लेते हैं कि HTTP की ट्रैफिक ट्रैवल हो, लेकिन यहाँ पे आपको वैन इंटरफेस साइड पे, आईएसपी साइड पे कहीं पे भी HTTP या पिंग या ICMP की कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रही। देखिए यहाँ से ICMP कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्या, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी पोर्ट, कौन सी प्राइवेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन आप उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही वैन साइड पे, जो कि हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है होता है वीपीएन स्टैब्लिश करने का। अब यहाँ हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार चले हमारी ट्रैफिक सिक्योर होगी, हमने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है, हमारे दोनों साइट सिक्योर है। लेकिन यहाँ देखें ये हमें क्लियरली बता रहा है कि L2TP इज नॉट वैलिड प्रोटोकॉल। ये सिक्योर नहीं है, इसमें आप ज़्यादा खुश ना हो, ये कंप्रेशन को ज़्यादा सिक्योरिटी की अच्छी बात नहीं है। ये हमने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया था कि L2TP को अब विदाउट IPsec अगर यूज़ किया जाए तो हाईली नॉट रिकमेंडेड है ये। इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप L2TP को यूज़ कीजिए। तो अब इसके साथ हम ऐड करने जा रहे हैं IPsec के कंप्लीट सूट को। IPsec की सिक्योरिटी जिसमें स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन भी है, ऑथेंटिकेशन भी है और हैशिंग भी इन्वॉल्व है। उसके लिए हम चलते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के सेटअप में हम L2TP के सर्वर में जाके हम कह रहे हैं जनाब यस अब मुझे IPsec इसके साथ चाहिए। उसके सीक्रेट मेंशन कर दें एज अ पासवर्ड 789। मैंने एक पासवर्ड यहाँ मेंशन कर दिया सिक्योर। जितना ज़्यादा टफ हो सके आप इस पासवर्ड को रखिए। सीक्रेट है, डिफरेंट करेक्टर्स यूज कीजिए इस पासवर्ड में। हम कह रहे हैं कि इसके लिए ये भी रिक्वायर है। ओके कर दिया हमने और इसी के साथ हम ब्रांच ऑफिस चले जाते हैं और ब्रांच ऑफिस में हम इसे स्टॉप कर लेते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आके हम कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अब मुझे IPsec भी इसके साथ चाहिए। 4 5 6 7 8 9 मैंने एक पासवर्ड रख लिया। यस अप्लाई एंड ओके और स्टैब्लिश कर दीजिए इसके साथ। अब थोड़े टाइम में ये हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए ये स्टैब्लिश हो गया। कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल सही चल रही है। अब हम दोबारा इंक्रिप्शन देख लेते हैं कि अब हमारे हेड ऑफिस या जो हमारे पास हाईली रिस्की जोन जो हमारे पास ISP का जोन है, यहाँ पे हमारी अब ये कम्युनिकेशन कैसे दिखाई दे रही है। तो राइट क्लिक हम कर लेते हैं अपने राउटर क्लाउड पे और यहाँ पे हम इंटरफेस 1 को दोबारा से जो हमारे वैन इंटरफेस है ट्रैफिक को देख लेते हैं कि अब हमारी ट्रैफिक किस तरह चल रही है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं L2TP सर्च करूं तो यहाँ पे L2TP आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे L2TP तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ जनाब चल रहा है इस वक्त हमारे पास, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जहाँ चल रहा है ESP का प्रोटोकॉल। ESP कंप्लीट सूट है हमारे IPsec का, जो हमने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया IPsec की
कंप्लीट थ्योरी हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख ली। अब ESP के कंप्लीट सूट में आपको स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और एक बहुत एक आप कह सकते हैं कि हाई लेवल की सिक्योरिटी जो मिल रही है वो ESP की इनकैप्सुलेशन और सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन के साथ मिल रही है। अब ESP के आप देखें कि ये यहाँ पे इस तरह कोई मैसेज नहीं आ रहा कि ये सिक्योर है या नहीं है। तो हाईली रिकमेंड ये है कि अगर आप L2TP के साथ L2TP की फैसिलिटी के साथ IPsec को इंटीग्रेट कर दें तो फिर हमारे पास आप कह सकते हैं कि अब ये वाकई ही सिक्योर है। अब इसमें एक और वेरिएशन हम देख लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि अब हेड ऑफिस पे तो हमने कहा यस कर दिया, हेड ऑफिस में हमने कहा कि क्या आपको IPsec चाहिए, हमने हेड ऑफिस में या सर्वर में L2TP का यस बिल्कुल IPsec हमें चाहिए। और क्लाइंट के जो हमारी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ने इसको स्टॉप किया और दोबारा से इस डायलर में जाके कह रहे हैं नहीं यूज ना करें, हमें क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आपके इंटरनेट है कि आपकी नेटवर्क एडमिन्स कुछ काम करने का नहीं, IPsec की जरूरत क्या है, ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें और उसके बाद इनेबल कर लें। तो कनेक्शन तो फिर भी बन गया, दोबारा भी कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पर अब आप देखें कि अब हमारी जो ट्रैफिक है वो क्या ESP पे जा रही है। यहाँ पे हम क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा L2TP देखते हैं कि आया L2TP की ट्रैफिक। अब देखें ये L2TP पे स्टार्ट चल रही है ट्रैफिक आपकी, हमारा क्लाइंट पिंग कर रहा है, आप ये देखें बिल्कुल पिंग कर रहा है और ट्रैफिक किस फॉर्मेट में चली गई L2TP पे। अब हेड ऑफिस से तो IPsec को यस कराया गया था और यहाँ पे इन्होंने नो किया हुआ है, मतलब अप्लाई नहीं किया, तो अब ट्रैफिक तो फिर चल रही है, वो भी चल रही है L2TP पे, इनसिक्योर है। तो बेहतर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि L2TP पे आप इसे यस मतलब कर लिया तो कर लिया, ना किया तो भी स्टेब्लिश कर दो। हम कहते हैं रिक्वायर्ड, ये मस्ट है, ये होना चाहिए, मुझे इसके बगैर मैं इसको स्टेब्लिश होने नहीं दूंगा। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन आपके डिस्कनेक्ट हो गए। अब कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और ट्रैफिक भी हमारी यहाँ पे अनरीचेबल आ रही है कि जनाब ट्रैफिक अब तो आप अपने हेड ऑफिस को एक्सेस नहीं कर सक रहे। अब इसके लिए क्या करना है जनाब, हम कह रहे हैं कि यार आपकी कॉन्फ़िगरेशन में मसला ये है कि आपने इस पासवर्ड को डिसेबल किया हुआ है जनाब, इसे तो इनेबल कर लीजिए। उसे हमने इनेबल किया, वापस हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखें यहाँ पे कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश हो गया। इंक्रिप्शन भी आप देखें यहाँ पे AES की इंक्रिप्शन है, हैशिंग HMAC के साथ और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और हैशिंग की फैसिलिटी के साथ हमारे ब्रांच ऑफिस हमारे हेड ऑफिस से कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ट्रैफिक कनेक्शन रिस्टोर हो गया और देखते हैं ट्रैफिक हमारे पास क्या L2TP की चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ देखें हमारे पास ट्रैफिक यहाँ स्टॉप हो चुकी है। हम इसे क्रॉस करके देखें, अब जो ट्रैफिक चल रही है वो ESP की चल रही है। ये सारी ट्रैफिक ESP मीन्स कि आप IPsec प्रॉपरली डिप्लॉय कर लिया गया है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, जब भी आप L2TP साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर करने चाहें तो उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।